सावन के महीने में मिलने वाले ये दो संकेत आपको बनाते हैं करोड़पति। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर पर मौजूद कुछ साधारण से चिन्ह आपके भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य बन सकते हैं? हमारे प्राचीन शास्त्रों में ऐसे ही स्त्रियों के दिव्य लक्षणों का वर्णन किया गया है जो उन्हें साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बनाते हैं। ऐसी स्त्री जिस पर घर में प्रवेश करती है वहां की किस्मत करवट ले लेती है। लेकिन प्रश्न ये है कि सौभाग्यशाली स्त्री की पहचान क्या है? वो कौन से 11 गुप्त संकेत हैं जिन्हें हमें हमारे महान ऋषियों ने सामुद्रिक शास्त्र में विशेष रूप से बताया है। इस वीडियो में हम उन लक्षणों से पर्दा उठाएंगे जो न कि केवल किसी स्त्री की पहचान बनते हैं बल्कि आपके जीवन के सौभाग्य की जागृति का माध्यम भी हो सकते हैं। हर लक्षण को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये केवल संकेत नहीं, आपके भाग्य की चाबी भी हो सकती है। कहते हैं कि हर जीवात्मा में, हर मनुष्य में स्वयं परमात्मा का ही अंश, उन्हीं का गीत और उन्हीं का चैतन्य छुपा हुआ है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो इस एक परम तत्व ने स्वयं को दो रूपों में प्रकट किया, एक से पुरुष और दूसरों से नारी प्रकट हुआ। स्वामी जी बताते हैं कि पुरुष यदि दायां अंग है तो नारी बायां अंग है, जिसे हम प्रकृति या देवी शक्ति कहते हैं। सत्य को हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपने ध्यान में अनुभव किया, इसीलिए वेदों और शास्त्रों में नारी को कभी पुरुष से कम नहीं बल्कि अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी अर्थात पुरुष के अस्तित्व का, उसकी आत्मा का आधा अंग। जब स्त्री पुरुष का आधा अंग ही है तो फिर ऊंच नीच का भाव कहाँ रह जाता है? वे तो एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं कि स्त्री केवल अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि सहधर्मिणी भी है, अर्थात धर्म के पथ पर साथ चलने वाले, जीवन के हर यज्ञ में, हर अनुष्ठान में बराबर का भागीदार। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट विधान है कि पत्नी की उपस्थिति के बिना कोई भी शुभ कार्य, कोई भी यज्ञ सफल नहीं माना जा सकता। इस प्रकार सनातन दृष्टि में नारी केवल एक दिन नहीं बल्कि वो दिव्य शक्ति है, वो शक्ति जिसके बिना शंकर भगवान भी नहीं रह पाते हैं। आइए देखते हैं नंबर 1, मुखमंडल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मुखमंडल व्यक्ति के भाग्य का दर्पण होता है। जिस कन्या का माथा चौड़ा और समतल हो और सिंदूर लगाने का स्थान हल्का सा उठा हुआ हो, वो अत्यंत सौभाग्यशाली होती है। ऐसा ललाट उसके पति के दीर्घ आयु और उसके घर में धन धान्य की प्रचुरता का संकेत देता है। नंबर 2, करुणा बरसाते नेत्र। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों की आंखें बड़ी हिरनी के समान होती हैं, जिनके नेत्रों का श्वेत भाग गाय के दूध की तरह निर्मल होता है और पुतलियां गहरी काली होती हैं, वो अपने जीवन में अपार सुख और सम्मान प्राप्त करती हैं। ऐसी आंखों से करुणा और स्नेह बरसता है जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। नंबर 3, समृद्धि सूचक नासिक। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाक को समृद्धि और प्रतिष्ठा से जोड़ा गया है। जिन स्त्रियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल या मसा होता है वे धन को चुंबक की तरह आकर्षित करती हैं। यदि नाक का अग्र भाग थोड़ा लंबा हो तो ऐसी स्त्री जीवन भर रानी के समान सुख भोगती हैं। नंबर 4, मधुर वाणी और मुस्कान किसी भी स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षक होता है। सामुद्रिक शास्त्र बताता है कि जिन स्त्रियों के दांत एक समान पंक्ति में दूध के समान श्वेत और चमकीले होते हैं वे राज्यश्री सुख भोगती हैं। और यदि ऐसी स्त्री की वाणी कोयल के समान मधुर हो तो वो अपने पति को अत्यधिक प्रिय होती हैं। नंबर 5, लंबे और रेशमी केसों वाली स्त्री की ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों के बाल लंबे, रेशमी, घने और घोड़े के समान होते हैं वो अपने पति के और परिवार के भाग्य में वृद्धि करती है। नंबर 6, सुडौल गर्दन और उन्नत वृक्ष। सामुद्रिक शास्त्र में गर्दन की बनावट को भी सौभाग्य का एक प्रमुख लक्षण माना गया है। जिस स्त्री के गले में 3 स्पष्ट रेखाएं पड़ती हैं वो अपने पति के जीवन में अपार ऐश्वर्य और समृद्धि लेकर आती हैं। इसी प्रकार ऊंचे और सुडौल वक्ष स्थल वाली स्त्रियां अध्ययन की संतान भी अत्यंत उन्नति और सफल होती हैं। नंबर 7, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री की कमर यदि सींग के समान पतली हो तो ये अत्यंत शुभ लक्षण है। यदि पीठ पर 3 स्पष्ट रेखाएं या बालियां पड़ती हो तो ऐसी स्त्री अपने पति के भाग्योदय का कारण बनती है और पूरे वंश को आगे बढ़ाती है। 8वां लक्षण है कमल समान चरण। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री चरणों का भूमि से स्पर्श
स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक है। जिन स्त्रियों के पैर के तलवे कोमल चिकनी हो, उन पर त्रिकोण या कमल जैसा कोई शुभ चिन्ह हो, वे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माने जाती हैं। यदि उनके पैर की सबसे छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो ये भी अत्यंत भाग्यशाली होने का संकेत है। ऐसी स्त्री जहां भी जाती हैं अपने साथ सुख समृद्धि लेकर जाती हैं। नंबर 9, लंबी उंगलियां और लालिमा युक्त हथेली। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथों की बनावट स्त्री की बुद्धि और उनकी उंगलियां लंबी, सुंदर और पतली होती है। वो तीव्र बुद्धि और स्वामिनी होती हैं। यदि उनकी हथेली कोमल पुष्प की भांति हल्की लालिमा लिए और कोमल हो तो वो स्वयं को भाग्यशाली होती ही है, दूसरों के लिए भी सौभाग्य के द्वार खोल देती हैं। नंबर 10, मुख पर भाग्यशाली तिल के रूप में भाग्य के चिन्ह शरीर पर अंकित होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी स्त्री के बाहों के बीच में तिल हो तो वो अत्यंत बुद्धिमान और भाग्यशाली होता है। नंबर 11, शरीर पर सौभाग्य के चिन्ह सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मुख्य अतिरिक्त देश के अन्य भागों पर तिल की विशेष महत्व रखते हैं। नाभि के ठीक नीचे तिल या मसा होना सभी सुखों की प्राप्ति का संकेत देता है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी सी जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।